नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी नवोदय विद्यालय शिक्षिका अरुणाचल प्रदेश से स्वागत करती हूँ एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो फॉर्म 2022 में भरे गए थे उसके एग्जाम की तिथि घोषित की जा चुकी है और टीजीटी की परीक्षा की घोषणा 14 से 15 मई और पीजीटी की परीक्षा की जो तिथि है वो 20 से 21 जून घोषित की गई है। तो यही वो वक्त है जब आप सही तरीके से प्रिपरेशन करके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है कि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन महिलाएं यानी कि जो हाउस वाइफ है, जो वर्किंग वुमेन है, वो किस तरीके से करें। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली जो भी टिप्स मैं यहाँ पे आपसे शेयर करने वाली हूँ वो टिप्स आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप सभी ये वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। बट जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इस वीडियो में वो रहेगी महिलाओं की तैयारी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, एक महिला होने के नाते मुझे एहसास है कि किस तरीके से महिलाओं को घर के काम के साथ साथ जो है अपनी तैयारी के टाइम को मैनेज करना होता है। बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब एक जो औरत होती है, एक जो महिला होती है, वो डिसीजन लेती है कि मैं तैयारी करूंगी और मैं कुछ अच्छा करूंगी लाइफ में और मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूँ, मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो उसको बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी इस जो आत्मसम्मान की भावना जो उसके अंदर होती है उसे पूरा करने के लिए जो जूझना पड़ता है, जो उसकी जो समस्याएं होती है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सभी महिलाएं, मेरी दोस्त जितनी है वो जरूर देखें, बाकी साथी भी ये वीडियो जरूर देखें ताकि उनको भी पता चल सके कि सही तरीके से प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो नंबर 1 पॉइंट पे देखिए, मैं बात करूंगी कि जो हाउस वाइफ है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें और फिर इसके बाद में वर्किंग वुमेन के लिए भी बात करूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है, जो फेस करती है महिलाएं, वो है हाउस वाइफ। तो देखिए, कहने के लिए तो जो हाउस वाइफ होती है वो घर का काम करती हैं। घर का काम करने वाली महिलाओं के पास काम ही क्या है, तो सबसे बड़ी तो गलत भावना हमारे समाज में यही है। तो मैं बता दूं आपको कि उनके पास भी हजारों काम होते हैं। इवन वर्किंग वुमेन से ज्यादा काम हाउस वाइफ के पास होते हैं, उन महिलाओं के पास में होते हैं जो घर में रह के काम करती हैं। तो और कहीं ना कहीं उनको जो है ज्यादा जरूरत होती है गवर्नमेंट जॉब में जाने की, क्योंकि शुरू से ही ऐसा सिनेरियो रहता है कि शादी के बाद से ही उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ घर के काम तक ही सीमित करके रखा जाता है। और कुछ घरों में तो जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, उनको भी घर के काम में इस तरीके से फंसा दिया जाता है कि वो बस वहीं तक सीमित रह जाती हैं और कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती और तैयारी करने की भावना तो उनके अंदर दूर दूर तक नहीं आती। तो मैं टिप्स देना चाहूंगी उन महिलाओं को जिन्होंने समाज की इस भावना को दूर करने के लिए और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए ये स्टेप उठाया है और उन्होंने फॉर्म भरा है और वो तैयारी करना चाहती हैं। उनके लिए मेरा सबसे पहला जो स्टेप, जो ट्रिक है बता रही हूं मैं आपको, वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले तो आप सिलेबस ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बहनों, आपको सिलेबस देखना होगा। आप एक्चुअली सही तरीके से आपको सिलेबस नहीं पता होता है और आप सिर्फ, मैंने देखा है उन महिलाओं को जो घर में रह के तैयारी करती हैं कि उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है ऑनलाइन क्लासेस का और वो 1 या 2 पब्लिकेशन की बुक्स ही सिर्फ ले लेती हैं और उसको ही बस सिर्फ पढ़ती हैं। 1 बार पढ़ लेती हैं, 2 बार पढ़ लेती हैं और उन्हें लगता है, उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ इसी बुक से सिलेबस पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस बुक में जितना दे दिया, मेरे पिताजी ने ला के ये बुक दे दी, मेरे जो बड़े भाई ने बहन ने लाके ये बुक दे दी, इसी से सिलेबस आएगा, या मेरे हस्बैंड ने ये बुक लाके दे दी कि आपकी टीजीटी की परीक्षा की तैयारी इस बुक को पढ़ लो पूरी हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है बहनों। आपको आइडिया होना चाहिए कि उस बुक के अलावा भी तमाम बुक्स हैं जिनमें आपको सिलेबस मिलेगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस रखिए और देखिए कि जो बुक आपके पास है उससे आपका कितना सिलेबस कवर हो रहा है और दूसरे जो टॉपिक्स हैं जो उस बुक में नहीं दिए हैं या जो अच्छे तरीके से नहीं दिए हैं उनको आप दूसरी बुक से पढ़ें। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो है कि आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकालिए, अपने मेज पे रखिए, उसको पेस्ट करिए वॉल पे जहां आप पढ़ती हैं, स्टडी टेबल के पास,
और उसकी एनालिसिस कीजिए और सिलेबस को ध्यान से समझिए। सिलेबस समझने के बाद नंबर 2 पॉइंट जो है वो है दोस्तों बुक, कि बुक ले लीजिए कि कौन सी बुक में आपको कौन सा टॉपिक अच्छा मिलेगा। आप एक बुक से पढ़ना तो बंद कर दीजिए प्लीज, एक बुक से पढ़ने से आपका सिलेबस कभी कवर नहीं हो पाएगा। नंबर 3 पॉइंट जो है महिलाओं के लिए टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको अगर आपका सपना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालें और सिलेक्शन प्राप्त करें, क्योंकि मैं समझ सकती हूं कि आपको घर की 1000 जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपने लिए समय निकालना है जो कि थोड़ा सा टफ है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। थोड़ा सा जल्दी उठने की जरूरत होगी आपको। आप जितने बजे भी उठते आ रहे थे उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले उठने की आदत डालें, 1 घंटे 2 घंटे लेट सोने की आदत डालें, और बीच में जो टाइम आपको मिलता है अपने घर के कामों को निपटाने से उसको निकाल के आप अपने सिलेबस पे फोकस करना शुरू करें। तो नंबर 3 पॉइंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है कि आप टाइम टेबल बनाइए और टाइम को मैनेज करना सीखिए। नंबर 4 पॉइंट देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप जो है प्रायोरिटी बेसिस पे काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय आपके पास बाकी रह गया है, तो आप उन कामों को ज्यादा ध्यान दीजिए घर के जो जरूरी हैं, जिनके बिना घर वालों का, फैमिली मेंबर्स का काम नहीं रुकेगा। लेकिन आप उन कामों में मत उलझिए जो कि जरूरी नहीं है और आप उनको भी करने के पीछे पड़ी रहती हैं सारा टाइम। तो आप उन कामों को छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। अगर आप घर में 3 टाइम खाना बनाते आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में स्नैक्स, और फिर बीच बीच में और भी कभी जो भी जरूरत पड़ती है, कहीं किसी की कोई फरमाइश, कहीं किसी की कोई फरमाइश, कभी कोई फेस्टिवल, कभी कोई फेस्टिवल, तो अगर आप खाने को प्रायोरिटी देती आ रही हैं अभी तक हाउसवाइफ्स और जो महिलाएं घर पे रहती हैं, तो प्लीज खाने को या डिशेस को प्रायोरिटी देना बंद कीजिए और उस समय को अपनी पढ़ाई में लगाइए। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी पढ़ाई को दे दी ना बहनों, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़ा सा आप प्रायोरिटी देखिए कि मेन प्रायोरिटी, मेन फोकस आपका सिलेबस पे, बुक्स पे और तैयारी में होना चाहिए। अनवांटेड काम को थोड़ा सा प्रायोरिटी कम दीजिए। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो कि वर्किंग वुमेन है। उनके लिए तो और भी मुश्किल होता है दोस्तों, कि वो घर का काम भी कर रही है, स्कूल भी जा रही है, कॉलेज भी जा रही है, बाहर भी जा रही है, वहां के भी 100 काम उनको। वहां एक तो माइनस पॉइंट ये हो जाता है वर्किंग वुमेन का कि उनका बहुत सारा समय जो है वो बाहर जॉब में दे देती हैं। दूसरा माइनस पॉइंट ये होता है कि जॉब का जो कुछ काम बाकी रह जाता है उनके इंस्टीट्यूट्स का, वो उस काम को घर पे लाके भी करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो महिलाएं हैं ये किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि आप जो स्कूल का काम है, इंस्टीट्यूट का काम है, वो वहीं पे करके आइए, वहीं पे खत्म करके आइए। जितना टाइम आपको वहां पे दिया जाता है उस काम को वहीं पे फिनिश करने से आपका एक्स्ट्रा टाइम घर पे नहीं लगेगा, और एक्स्ट्रा टाइम जो आपका बचेगा आप उसे पढ़ाई में दे पाएंगी। तो ये आप हैबिट आज से, अभी से अपना लीजिए कि इंस्टीट्यूट्स का काम घर पे नहीं करेंगी। नंबर 2 पॉइंट्स देखिए कि आप जब भी स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी कभी कभी हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल ही जाता है। हो सकता है वो आपका रेस्ट टाइम ही होगा, हो सकता है वो आपका फ्री पीरियड ही हो सकता है। तो थोड़ा सा आप उस टाइम को भी मैनेज कीजिए और आप उस टाइम को जो है अपनी प्रिपरेशन में लगाइए। तो आप जिस भी विद्यालय में, महाविद्यालय में, कहीं पे भी जॉब कर रही हैं अगर, तो जब भी आपको रेस्ट का टाइम मिलता है, जब भी आपको लगता है कि ये डेली रूटीन हमारा है लेकिन आज यहाँ पे हमें फ्री टाइम मिल गया है, आज ये जिम्मेदारी हमें स्कूल में नहीं पूरी करनी है, इस काम से हम फ्री हैं। लाइक एग्जाम टाइम देखिए कि एग्जामिनेशन टाइम में बच्चों को एग्जाम देना होता है और आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, पीटी पीरियड नहीं होते हैं, और या जो भी काम आप करते हैं अगर स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो आप उस टाइम को, और आपकी ड्यूटी भी एग्जाम में नहीं लगी है, तो आप उस टाइम को अपनी किताबों में दीजिए। दोस्तों मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैंने खुद ये ट्रिक अपनाई है कि मुझे जिस इंस्टीट्यूट में मैं वर्क करती थी वहां का काम मैं बहुत ही एक्टिवली, स्मार्टली और बहुत ही पंक्चुअलिटी से करती थी, और सिर्फ ऑनेस्टी ही वो चीज है जो आपको हर जगह इज्जत दिलाती है दोस्तों। तो मेरे अंदर जो हैबिट थी कि मैं फुली डेडिकेशन और ऑनेस्टी से अपने इंस्टीट्यूट का काम करती थी, और टाइम पे काम खत्म करके जो भी टाइम मुझे एक्स्ट्रा बचता था उसको मैं ऑनेस्टी से अपनी
अपनी प्रिपरेशन में लगाती थी। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए डिसऑनेस्ट हो जाइए आप जहां काम करती हैं, नहीं। ये जो नेक्स्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रही हूं कि बी स्मार्ट, बी एक्टिव एंड बी पंक्चुअल। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, एक्टिव बनिए, पंक्चुअल बनिए। अगर कुछ अलग करना है आपको तो आपको उनसे अलग बनना पड़ेगा जो हर काम को धीरे धीरे करते हैं, टाइम ले लेके करते हैं या टाइम पास करके करते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, ये अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ये आदत छोड़ दीजिए। ये आदत हाउसवाइफ एज वेल एज वर्किंग वुमेन दोनों के लिए बहुत खराब आदत होती है कि वो काम को टालती हैं। तो बिल्कुल नहीं, काम को टालना बंद कीजिए दोस्तों, क्योंकि काम तो होगा ही। आप घर पे रहिए तो भी काम है, स्कूल कहीं वर्क कीजिए, वर्किंग में है तो भी काम है, प्राइवेट जॉब में भी काम है, रेगुलर जॉब में भी काम है, गवर्नमेंट जॉब में भी काम होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाने से आपको काम नहीं करना पड़ेगा। जी नहीं, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। काम हर जगह है, बस काम को आपको ईमानदारी से करना है, डेडिकेशन से करना है, ताकि जो है आप अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल सके। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। जाते जाते एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं है तो आज ही ऑर्डर कीजिए। ये सभी महिलाएं जितनी भी अपनी ड्रेसेस, अपने शूज, अपने स्लीपर्स, हर एक चीज, इवन घर का सामान आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, लेकिन आप भूल गए कि आपके लिए उन सारी दुनिया भर की चीजों से ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ब्लूटूथ है। एक ब्लूटूथ लीजिए, कान में लगाइए, अच्छे अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, ऑनलाइन क्विजेज होते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए आप और उनमें हर इवनिंग, मॉर्निंग, कंटिन्यूअसली डेली बेस पे फ्री क्विजेज जो होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को स्पीड अप कीजिए, अपनी तैयारी को एक अच्छी डायरेक्शन दीजिए। खाली टाइम होने से आप ब्लूटूथ लगा के अपने कान में स्पीकर लगा के जो है सुनते रहिए वीडियोस को। ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, बहुत सारा स्टडीज मटेरियल ऑनलाइन आपको मिलेगा बहनों। तो उसको आपको दूसरे काम करते करते, सब्जी काटते काटते, मतलब रोटी बनाते बनाते, घर का काम करते करते ही आपको वो सुनते रहना है। तो आप इस तरीके से जो है जब आप सुनती जाएंगी तो आपको वो चीजें याद होती जाती हैं ऑटोमेटिकली। मैंने खुद ये प्रैक्टिस की है। मेरा ये जो चैनल है ये ऑनलाइन प्रिपरेशन का चैनल ही था। मैं खुद वीडियो बनाती थी, खुद अपलोड करती थी और उन वीडियोस को मैं खुद सुनती थी, तब जाके मेरी तैयारी पूरी हुई और मुझे सिलेक्शन प्राप्त हुआ। तो आप भी ये ट्रिक अप्लाई कीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा उठाइए। थोड़ा सा समय निकाल के क्विज को अटेंड करना सीखिए। उसमें पर्टिकुलर टाइम में आपको क्विज सॉल्व करने से आपको आइडिया लगेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं बहनों जो आप अपना के, और जो मेरी दोस्त हैं वो सिलेक्शन प्राप्त कर सकती हैं। मुझे पता है कि महिलाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, एक बार वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो कहते हैं ना कि जब मंजिल को आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो अब मुश्किल क्या और आसा क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों ये टाइम है आपकी प्रिपरेशन का और सिलेक्शन का, तो हो जाइए तैयार सिलेक्शन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।